हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्टडी 18 यूट्यूब चैनल। दोस्तों, स्टडी 18 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम एपिसोड में बर्ड मैपिंग के विषय में पढ़ रहे हैं। और दोस्तों, बर्ड मैपिंग में हमारा दोस्तों जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है दक्षिण अमेरिका। दोस्तों, हमने इसके पिछले वीडियो में दक्षिण अमेरिका के चिली देश तक पढ़ लिया था। दोस्तों, अगर आप यहाँ पर नीचे देखेंगे तो यहाँ पर दोस्तों मिर्ची के आकार का देश दिख रहा है, इसका नाम है चिली। आज हम इस वीडियो में दोस्तों पढ़ने वाले हैं अर्जेंटीना और उरुग्वे, पराग्वे और बोलिविया और ब्राज़ील। तो इसके विषय में आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले। लेकिन दोस्तों, हम ये सब देश पढ़ने के पहले जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था उसको पहले 2 मिनट में रिवाइज करते हैं। उसके बाद आज हमको क्या पढ़ना है उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं यहाँ से। यहाँ पर आप दोस्तों देख रहे हैं, तो इस देश का नाम क्या है? फ्रेंच गुयाना। तो हमने दोस्तों इसके पिछले वीडियो में फ्रेंच गुयाना के विषय में मैं पढ़ा था। तो आज हम दोस्तों देखेंगे कि फ्रेंच गुयाना की कैपिटल क्या है। तो फ्रेंच गुयाना की कैपिटल है दोस्तों केयन। उसके बगल में दोस्तों पड़ता सूरीनाम। सूरीनाम की बात करें तो सूरीनाम की जो दोस्तों कैपिटल है वो है दोस्तों पैरामोरबियो। इसके बाद और दोस्तों सूरीनाम के बगल में एक देश पड़ता है, आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसका नाम है दोस्तों गुयाना। तो गुयाना की कैपिटल है जॉर्ज टाउन। इसके बाद गुयाना की बाउंड्री के बगल में दोस्तों एक देश पड़ता है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है दोस्तों वेनेजुएला। और जो ये वेनेजुएला है, इसकी जो कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल का नाम है दोस्तों कराकस। हाँ, तो उसके बाद आप अगर वेनेजुएला के बगल में देखेंगे तो दोस्तों वेनेजुएला के बगल में एक देश पड़ता है, उस देश का दोस्तों नाम है कोलंबिया। और अगर इस कोलंबिया की बात करें तो इसकी कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल है बोगोटा। उसके आप जस्ट कोलंबिया के नीचे आइए तो यहाँ पर आपको कोलंबिया के नीचे एक देश मिलेगा और इस देश का नाम है दोस्तों इक्वेडोर। अगर हम इक्वेडोर की बात करें तो इक्वेडोर की जो कैपिटल है वो है दोस्तों क्यूटो। क्या है? क्यूटो इक्वेडोर की कैपिटल है। इसके बाद आप यहाँ पर इक्वेडोर के नीचे आइए तो यहाँ पर आपको दोस्तों एक देश मिलेगा और इस देश का नाम क्या है? पेरू। और पेरू की कैपिटल क्या है? पेरू की कैपिटल है दोस्तों लीमा। क्या है? पेरू की जो कैपिटल है वो है दोस्तों लीमा। और इसके बाद आप अगर दोस्तों तो पेरू के नीचे आएँगे तो पेरू के नीचे यहाँ पर दोस्तों मिर्ची आकार का एक देश मिलता है। और यहाँ पर आप मैप में देख सकते हैं ये वाला देश जो हमने इसके पिछले वीडियो में जहाँ तक पढ़ा था। तो दोस्तों इसका नाम क्या है? इसका जो नाम है, इसका नाम है चिली। क्या है? इसका नाम चिली है। और अगर हम दोस्तों चिली की बात करें तो जो चिली की कैपिटल है वो है दोस्तों सैंटियागो। क्या है? सैंटियागो। तो सैंटियागो को क्या है? चिली की कैपिटल है। आज दोस्तों हमको इस वीडियो में पढ़ना है अर्जेंटीना के विषय में। आज हम दोस्तों देखेंगे कि आखिर जो अर्जेंटीना है, तो अर्जेंटीना की दोस्तों ख़ास बात क्या है और इसके दोस्तों हम इतिहास और भूगोल के विषय में पढ़ने वाले हैं। अगर हम दोस्तों बात करें अर्जेंटीना की, तो अर्जेंटीना की दोस्तों कैपिटल क्या है? अर्जेंटीना की कैपिटल है ब्यूनस आयर्स। कौन सी है? आपको यहाँ पर दोस्तों मिल जाएगा, कौन सी? ब्यूनस आयर्स जो है अर्जेंटीना की कैपिटल है। और अगर मैं दोस्तों अर्जेंटीना के विषय में बात करूँ तो इसकी जो दोस्तों बाउंड्री है वो एक ओर से दोस्तों तो लगती है चिली से। कौन से? तो अर्जेंटीना की जो बाउंड्री है वो एक साइड से चिली देश से टच होती है। और यहाँ पर अगर बात करें दूसरे साइड की तो यहाँ पर जो अटलांटिक महासागर है, तो अटलांटिक महासागर से इस देश की बाउंड्री लगती है। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो अर्जेंटीना है वो स्थलबद्ध देश नहीं है, क्योंकि इसकी जो बाउंड्री है वो एक और बाउंड्री जो लगती है वो चिली से और दूसरी ओर की जो बाउंड्री है वो लगती है अटलांटिक महासागर से। और अगर हम दोस्तों अर्जेंटीना की बात करें तो अर्जेंटीना दोस्तों भौगोलिक रूप से ये दोस्तों दक्षिण अमेरिका का दूसरा बड़ा देश है। और इसका दक्षिण अमेरिका का पहला बड़ा देश कौन सा है? तो वो है दोस्तों ब्राज़ील। आप यहाँ पर ब्राज़ील को देख सकते हैं। ये ब्राज़ील दोस्तों दक्षिण अमेरिका का भौगोलिक और जनसंख्या के रूप से सबसे बड़ा देश है।
और अगर हम दूसरे नंबर की बात करें तो दूसरे नंबर पर आता है दोस्तों अर्जेंटीना। तो जो अर्जेंटीना है वो दोस्तों ब्राज़ील के बाद दक्षिण अमेरिका का दूसरा बड़ा देश है। मतलब अगर हम दोस्तों अर्जेंटीना की बात करें तो जो ये अर्जेंटीना है ये दोस्तों और दुनिया का 8वां बड़ा देश है। और अगर दोस्तों इसकी आकृति की बात करें, जो इसकी आकृति है वो इसकी आकृति एक शंकु के आकार की आकृति है। और इसमें दोस्तों जो सबसे बड़ा शहर है उसका नाम क्या है? उसका का नाम है ब्यूनस आयर्स। ब्यूनस आयर्स है वो यहाँ का सबसे बड़ा शहर है। और हमने इसमें दोस्तों अर्जेंटीना के विषय में बात किया। और आपको दोस्तों यहाँ पर एक बात याद रखना है, यहाँ पर आप नीचे की ओर देखेंगे तो यहाँ पर और पड़ता है अर्जेंटीनो झील। अर्जेंटीनो झील अर्जेंटीना की एक महत्वपूर्ण झील है। इसके बाद अगर हम दोस्तों बात करें तो यहाँ पर दोस्तों पड़ती है सान मामियस की खाड़ी। आपको ये बिल्कुल याद रखना है कि सान मामियस की जो खाड़ी है वो अर्जेंटीना के पास पड़ती है। और आप अगर नीचे आएँगे तो यहाँ पर पड़ती है सान जॉर्ज की खाड़ी। सान मामियस की खाड़ी और सान जॉर्ज की खाड़ी और ग्रांडे की खाड़ी, ये तीनों जो खाड़ियाँ हैं, ये तीनों खाड़ियाँ अर्जेंटीना में पड़ती हैं। इसके बाद अगर दोस्तों आप इसके नीचे आएँगे तो यहाँ पर दोस्तों पड़ती है क्या? यहाँ पर पड़ती है मैगेलन जल संधि। मैगेलन जल संधि जो है ये कहाँ पर पड़ती है दोस्तों? अर्जेंटीना और चिली के बीच में पड़ती है। अर्जेंटीना और चिली के बीच में एक बहुत ही पतला समुद्री रास्ता है, उसको ये मैगेलन जल संधि जो है आपस में कनेक्ट करती है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ये मैगेलन जल संधि है ये अर्जेंटीना और चिली के बीच में स्थापित है। इसके बाद अगर हम दोस्तों बात करते हैं अर्जेंटीना के बाद, तो हमने अर्जेंटीना के सारे फैक्ट को समझ लिया है। हमने क्या समझा कि जो अर्जेंटीना है वो और दोस्तों दक्षिण अमेरिका का दूसरा बड़ा देश है। अगर भौगोलिक रूप से देखा जाए तो जो अर्जेंटीना है वो दक्षिण अमेरिका का दूसरा बड़ा देश है। तो पहला बड़ा देश कौन-सा है? पहला बड़ा देश है ब्राज़ील। और दुनिया का 8वां बड़ा देश है भौगोलिक रूप से कौन-सा? अर्जेंटीना। और दोस्तों अर्जेंटीना का जो सबसे बड़ा शहर है वो इसकी राजधानी कौन-सी? इसकी राजधानी ब्यूनस आयर्स है। जो इसकी राजधानी ब्यूनस आयर्स है वो इस दुनिया का वो अर्जेंटीना का सबसे बड़ा शहर है। इसके बाद हम दोस्तों बात करते हैं अगला देश, उसका नाम है दोस्तों उरुग्वे। कौन-सा दोस्तों? उरुग्वे। तो हम अगर उरुग्वे के बारे में दोस्तों बात करें तो इसकी जो कैपिटल है, इसकी कैपिटल क्या है? इसकी राजधानी है दोस्तों तो मोंटेवीडियो। कौन-सी? मोंटेवीडियो क्या है? और उरुग्वे की कैपिटल है। तो हमें दोस्तों बोल सकते हैं कि जो उरुग्वे की कैपिटल है वो एकदम समुद्र के तट पर स्थित है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो जो उरुग्वे देश है यह दोस्तों इसकी जो कैपिटल है वो एकदम समुद्र के तट पर स्थित है और एक तटीय कैपिटल है। कैसी है? और एक तटीय कैपिटल है। अगर हम दोस्तों उरुग्वे की बात करें तो दोस्तों यह दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा दोस्तों नगरीकृत देश है। कैसा है? नगरीकृत देश है। कौन-सा है? तो उरुग्वे पूरे दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा नगरीकृत देश है। और इस देश की दोस्तों 90% पब्लिक कहाँ पर? शहरों में निवास करती है। तो उरुग्वे की 90% जो आबादी है वो शहरों में निवास करती है। और अगर हम इसके तीसरे फैक्ट की बात करें तो दोस्तों हमें बोल सकते हैं कि ये जो दोस्तों दुनिया का जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था वो सबसे पहले उरुग्वे में हुआ था। तो सबसे पहला फीफा वर्ल्ड कप दुनिया में कहाँ पर हुआ था? वो उरुग्वे में हुआ था। इसके बाद अगर हम बात करें तो दोस्तों यहाँ पर एक गर्म हवा चलती है और जिसे पैम्पेरो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उरुग्वे में चलने वाली गर्म हवा को पैम्पेरो कहा जाता है। तो हमने ये फैक्ट दोस्तों उरुग्वे के विषय में जाना है। हमने क्या जाना है कि उरुग्वे एक लैंडलॉक देश नहीं है, बल्कि इसकी जो दोस्तों बाउंड्री है वो अटलांटिक महासागर से लगती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं इसकी बाउंड्री अटलांटिक महासागर से लगती है। इसकी जो कैपिटल है उसका नाम है दोस्तों मोंटेवीडियो। और दूसरी बात दोस्तों हमने ये जानी कि उरुग्वे एक नगरीकृत देश है, अर्थात दोस्तों यहाँ की 90% जो आबादी है वो शहरों में निवास करती है।
और दोस्तों इसके बाद हमने और ये जाना कि जो दुनिया का पहला फीफा वर्ल्ड कप हुआ था, वो उरुग्वे में ही हुआ था। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं अगले देश की, वो है दोस्तों पैराग्वे। क्या है पैराग्वे? तो पैराग्वे देश की अगर बात करें, तो दोस्तों ये दक्षिण और अमेरिका का लैंडलॉक देश है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस देश की जो बाउंड्री है, वो समुद्र तट से नहीं लगती है। इसके आस-पास कहीं भी समुद्र नहीं है, तो मतलब हम कह सकते हैं कि जो पैराग्वे है, वो दोस्तों दक्षिण अमेरिका का लैंडलॉक देश है। क्या है? लैंड लॉक देश है। इसकी दोस्तों अगर कैपिटल की बात करें, तो इसकी दोस्तों कैपिटल है असुनसियन। कौन सी दोस्तों कैपिटल है? तो इसकी कैपिटल का नाम है असुनसियन। तो हम दोस्तों अगर बात करें पैराग्वे के बारे में, तो हमने दोस्तों ये जाना कि ये दोस्तों एक क्या है? ये दोस्तों एक लैंडलॉक देश है। लैंडलॉक देश के साथ-साथ इसकी जो दोस्तों कैपिटल है असुनसियन। तो इसकी जो दोस्तों असुनसियन कैपिटल है, वो भी इसके बीच में ही स्थित है। तो इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं बोलीविया के बारे में। कौन सा है? दोस्तों ठीक पैराग्वे के ऊपर आपको एक देश मिलेगा, उस देश का नाम है दोस्तों बोलीविया। और अगर हम दोस्तों इस बोलीविया की बात करें, तो दोस्तों जो बोलीविया देश है, इसकी दोस्तों कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल है दोस्तों लापलाज। क्या है? इसकी कैपिटल का नाम क्या है? इसकी कैपिटल का नाम है लापलाज। और यह दोस्तों दुनिया का दूसरा स्थलबद्ध देश है, और यह दोस्तों दक्षिण अमेरिका का दूसरा स्थलबद्ध देश है। आप ये दोस्तों देख सकते हैं कि पहला जो स्थलबद्ध देश था, उसका नाम था पैराग्वे, हमने और यहाँ पर देखा। और दोस्तों दक्षिण अमेरिका का जो दूसरा लैंडलॉक देश है, उसका नाम है दोस्तों बोलीविया। तो हम ये कह सकते हैं कि दक्षिण अमेरिका में मात्र 2 देश हैं जो लैंडलॉक हैं। पहला देश है दोस्तों पैराग्वे, और दूसरा देश है बोलीविया। एग्ज़ाम में दोस्तों वो हमेशा पूछता है कि दक्षिण अमेरिका में कौन-कौन से देश लैंडलॉक हैं? मतलब ऐसे कौन-कौन से देश हैं जो लैंडलॉक हैं? तो दोस्तों बोलीविया और पैराग्वे ऐसे 2 देश हैं पूरे दक्षिण अमेरिका में जो लैंडलॉक हैं। इसके बाद दोस्तों हम अगर बोलीविया की बात करें, तो इसकी कैपिटल लापलाज है। लापलाज दोस्तों ये एंडीज पर्वतमाला के ऊपर स्थित है, और दोस्तों ये दुनिया की सबसे ऊँचाई पर स्थित कैपिटल है। इसकी जो राजधानी लापलाज है, ये दोस्तों एंडीज पर्वतमाला के ऊपर स्थित है, और ये बहुत ऊँचाई पर स्थित है। इसीलिए बोलते हैं दोस्तों कि बोलीविया की जो कैपिटल है, वो सबसे ऊँचाई पर स्थित है। इसके बाद दोस्तों हम अगर बोलीविया की बात करें, तो दोस्तों बोलीविया और पैराग्वे, ये पैराग्वे है और ये बोलीविया है। तो दोस्तों बोलीविया और पैराग्वे के बीच में टिटिकाका झील पाई जाती है, और दोस्तों यह सबसे ऊंचाई पर स्थित नौकागम्य झील है। यहाँ पर दोस्तों एंडीज पर्वतमाला पूरे में है। वो हम जब इसका दक्षिण अमेरिका का भौगोलिक मैप पढ़ेंगे, तब हम दोस्तों इसके पर्वत, पठार, नदियाँ, झरने के विषय में पढ़ेंगे। यहाँ पर दोस्तों हमने केवल जाना है कि पेरू और बोलीविया की बाउंड्री के बीच में झील है, और वह झील सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है, और दोस्तों वह दुनिया की सबसे बड़ी नौकागम्य झील है, जो बोलीविया और पैराग्वे के बीच में स्थित है। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं, हमने बोलीविया के फैक्ट के विषय में जान लिया है। आपको केवल बोलीविया के रूप में इतनी बात याद रखना है। आप दोस्तों एक बात और बोलीविया के विषय में जान सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों एक झील है, उसका नाम है दोस्तों पोपू झील। कौन सी? तो पोपू झील यहाँ पर पड़ती है, और ये बोलीविया की झील है। इसके बारे में भी आप जान सकते हैं। इसके बाद हम दोस्तों बात करेंगे ब्राज़ील की। इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे ब्राज़ील की, और ब्राज़ील दोस्तों पूरे दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। यह दोस्तों भौगोलिक रूप से भी बड़ा है, और जनसंख्या के रूप से भी बड़ा है। आर्थिक समृद्धि में भी बड़ा है, और दोस्तों इकोनॉमिक ग्रोथ में भी बड़ा है। तो यह जो दोस्तों ब्राज़ील है, ये पूरे दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। अगर हम दोस्तों ब्राज़ील की बात करें, ब्राज़ील की जो दोस्तों बाउंड्री है, वो किस-किस देश से लगती है? दोस्तों दक्षिण अमेरिका में जितने भी देश हैं,
है ना, दक्षिण अमेरिका में जितने भी देश हैं उन सब देशों से ब्राज़ील की बाउंड्री लगती है। आप दोस्तों देख सकते हैं यहाँ से, यहाँ दोस्तों सूरीनाम पहला देश है जिसकी बाउंड्री इससे टच होती है। उसके बाद दोस्तों फ्रेंच गुयाना, सूरीनाम और गुयाना, वेनेजुएला के बाद कोलंबिया और कोलंबिया के बाद दोस्तों पेरू। कौन-सा? पेरू। पेरू की बाउंड्री भी जो है वो इससे टच होती है। और दोस्तों पेरू के बाद बोलीविया के बाद दोस्तों पराग्वे की बाउंड्री भी टच होती है। उसके बाद दोस्तों थोड़ी थोड़ी बाउंड्री अर्जेंटीना की भी टच होती है। और दोस्तों अर्जेंटीना के बाद उरुग्वे, किसकी? उरुग्वे की बाउंड्री भी टच होती है। तो हम दोस्तों ये बोल सकते हैं कि पूरे दक्षिण अमेरिका में केवल दोस्तों 2 देश ऐसे हैं जिनकी बाउंड्री ब्राज़ील से टच नहीं होती है। दोस्तों पहला देश है आपका इक्वाडोर। इक्वाडोर की दोस्तों जो बाउंड्री है वो ब्राज़ील से टच नहीं होती है। और दोस्तों दूसरा देश है चिली। एक दोस्तों इक्वाडोर है और दोस्तों दूसरा देश है चिली। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चिली की जो बाउंड्री है तो वो भी दोस्तों ब्राज़ील से टच नहीं होती है। तो मतलब जितने भी देश हैं यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 दोस्तों 13 देशों में से, है ना, 12 देशों में से दोस्तों 10 देशों की जो बाउंड्री है वो ब्राज़ील से सीधे तौर पर टच होती है। तो मतलब दोस्तों ब्राज़ील का जो मतलब व्यापार है वो प्रत्येक देश से मतलब होता होगा। इसके बाद दोस्तों हम दोस्तों ब्राज़ील के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पर आप अगर दोस्तों देखेंगे रियो डी जनेरियो, ये दोस्तों ब्राज़ील का सबसे बड़ा शहर है। यहाँ पर आप नीचे की ओर दोस्तों देखेंगे कौन-सा? रियो डी जनेरियो। तो दोस्तों रियो डी जनेरियो जो है ये ब्राज़ील का सबसे बड़ा शहर कौन-सा है? तो वो रियो डी जनेरियो है। इसके बाद अगर हम दोस्तों इसमें बात करें, यहाँ पर ब्राज़ील में दोस्तों अमेज़न नदी बहती है। आप दोस्तों ये देखिए ये वाली, ये जो नदी है इसका नाम है दोस्तों अमेज़न नदी। तो अमेज़न नदी के आस-पास अमेज़न के जंगल पाए जाते हैं और अमेज़न के जंगलों को दोस्तों दुनिया का फेफड़ा बोलते हैं। अगर आप दोस्तों बहुत ऊँचाई से अमेज़न के जंगलों को देखेंगे तो वो दोस्तों मानव के फेफड़े की तरह दिखाई देते हैं। इसीलिए दोस्तों उनको पृथ्वी का फेफड़ा बोला जाता है, क्योंकि जैसे फेफड़े का काम दोस्तों ऑक्सीजन को लेना होता है और दोस्तों वो पूरे मानव बॉडी को कंट्रोल करते हैं ऑक्सीजन के रूप में। उसी प्रकार जो दोस्तों अमेज़न के जंगल हैं, उनसे इतनी अधिक मात्रा में ऑक्सीजन निकलती पेड़ों से कि पूरी तरह से वो जो ऑक्सीजन है पूरी दुनिया को दोस्तों बाँटी जा सकती है। इसीलिए उसको जो अमेज़न के जंगल हैं, उनको मतलब दुनिया का फेफड़ा बोलते हैं, क्योंकि वो एक प्रकार से दुनिया के लिए फेफड़े का काम करते हैं। अगर हम दोस्तों ब्राज़ील के बारे में दोस्तों बात करें, तो दोस्तों ये ब्राज़ील को दोस्तों यहाँ पर आप देखिए साओ पालो, दोस्तों जो साओ पालो है ये कॉफ़ी उत्पादन के लिए जाना जाता है। तो साओ पालो किसके लिए जाना जाता है? तो साओ पालो कॉफ़ी उत्पादन के लिए जाना जाता है। और अगर हम दोस्तों ब्राज़ील की बात करें तो ब्राज़ील को खुद खुद कॉफ़ी का कटोरा कहा जाता है। और यहाँ पर दोस्तों सेंटोस, आप यहाँ पर देखिए ये है, ये दोस्तों जो सेंटोस है, ये सेंटोस एक बंदरगाह है। ये ब्राज़ील का दोस्तों सबसे प्रचलित बंदरगाह का नाम क्या है? उसका नाम है दोस्तों सेंटोस। और इसी सेंटोस से दोस्तों कॉफ़ी का निर्यात किया जाता है, मतलब इसी सेंटोस से करते हैं, इसी सेंटोस से कॉफ़ी का निर्यात किया जाता है। हाँ, और अगर दोस्तों हम बात करें तो जो ब्राज़ील की दोस्तों राजधानी है उसका नाम दोस्तों कौन-सा? ब्रासीलिया। क्या है? तो ब्रासीलिया क्या है दोस्तों? ब्रासीलिया ब्राज़ील की राजधानी है। अगर हम दोस्तों ब्राज़ील की बाउंड्री के बारे में बात करें, अगर हम इसकी तटरेखा के बारे में बात करें, तो दोस्तों यहाँ पर जो तटरेखा है, वो दोस्तों सीधे उत्तरी अटलांटिक महासागर, जिससे आप इस मैप में अगर देख सकते हैं, तो ये जो ब्राज़ील की दोस्तों बाउंड्री, ये वाली बाउंड्री दोस्तों सीधे टच होती किससे? सीधे दोस्तों ये उत्तरी अटलांटिक महासागर से टच होती है। और अगर दोस्तों यहाँ की बाउंड्री देखेंगे नीचे वाली को, तो जो नीचे वाली बाउंड्री है, वो सीधे तौर पर दक्षिणी अटलांटिक महासागर से टच होती है। मतलब
वो दोस्तों है एक महासागर, वो अटलांटिक महासागर है, लेकिन उसको उत्तरी और दक्षिणी अटलांटिक महासागर में उस अटलांटिक महासागर को बाँट दिया गया है। वो है एक महासागर, लेकिन उसको दोस्तों पढ़ने की सुविधा से और मैपिंग करने की सुविधा से 2 भागों में बाँट दिया गया है। इसके बाद दोस्तों हमने ब्राज़ील के बारे में जो जानकारी है वो पूरी तरह से पढ़ लिया है। और दोस्तों जो ब्राज़ील के फैक्ट हैं हमने देख लिया है कि दोस्तों ब्राज़ील में अमेज़न और नदी है, उसी के आस-पास अमेज़न के और जंगल पाए जाते हैं कि जिनको दुनिया का फेफड़ा बोलते हैं। हमने यहाँ का एक प्रसिद्ध शहर दोस्तों रियो डी जनेरियो के विषय में देखा। हमने बताया कि ये ब्राज़ील का और पूरे दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा शहर कौन-सा है, वो दोस्तों है रियो डी जनेरियो। हमने सेंटोस के बारे में पढ़ लिया। तो दोस्तों हमने ब्राज़ील का जो राजनैतिक नक्शा होता है, उसके बारे में बहुत कुछ पढ़ लिया है। बाकी दोस्तों हम जो इसके बारे में पढ़ना है, वो जब हम दोस्तों तो इसका भौगोलिक मैप पढ़ेंगे, तो उस भौगोलिक मैप में आपको बताएँगे कि ब्राज़ील में कौन-कौन से घास के मैदान हैं, कौन-कौन से पर्वत हैं, कौन-कौन से पठार हैं। तो ये सब जब इसका भौगोलिक मैप पढ़ेंगे, तो वहाँ पर दोस्तों हम आपको बताएँगे। इसके बाद दोस्तों हम पढ़ते द्वीप के विषय में कि आखिर दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के आसपास कौन-कौन से द्वीप हैं और उन द्वीपों पर किस-किस देश का अधिकार है। तो अगर आप दोस्तों यहाँ पर देखेंगे, तो यहाँ पर पड़ता है दोस्तों गैलापागोस द्वीप। पहला द्वीप कौन-सा है दोस्तों? गैलापागोस द्वीप। और इस दोस्तों गैलापागोस द्वीप पर इक्वाडोर का अधिकार है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर पड़ता है कोकास द्वीप। और दोस्तों कोकास द्वीप पर कोलंबिया का अधिकार है। यहाँ पर दोस्तों पड़ता है मालपेलो द्वीप, और मालपेलो द्वीप पर दोस्तों कोलंबिया का अधिकार है। और अगर आप दोस्तों इसके नीचे आएँगे, ये साइड, तो यहाँ पर दोस्तों पड़ता है सान फेलिक्स द्वीप। और दोस्तों सान फेलिक्स द्वीप पर चिली का अधिकार है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर पड़ता है जुआन फर्नांडीज द्वीप, और इस पर भी किसका अधिकार है? इस पर भी चिली का अधिकार है। इसके बाद दोस्तों हम इसके नीचे वाले द्वीपों पर बात करेंगे, तो यहाँ पर दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट द्वीप फॉकलैंड द्वीप। कौन-सा पड़ता है? फॉकलैंड द्वीप। दोस्तों फॉकलैंड द्वीप पर यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम का यहाँ पर दोस्तों अधिकार किस पर है? फॉकलैंड द्वीप पर है। यहाँ पर दोस्तों अर्जेंटीना दावा करता है। यहाँ पर जो अर्जेंटीना है, तो यहाँ पर अर्जेंटीना दावा करता है कि ये द्वीप मेरा है, लेकिन इस पर किसका अधिकार है? लेकिन इस पर दोस्तों फॉकलैंड द्वीप पर यूके का अधिकार है। इसके बाद अगर दोस्तों आप इस साइड आएँगे, दोस्तों यहाँ पर कहीं भी आस-पास यहाँ पर द्वीप नहीं है। मतलब कि जो यहाँ पर दोस्तों द्वीप, हाँ, यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं मार्गरीटा, ऊपर की साइड दोस्तों मार्गरीटा द्वीप यहाँ पर पड़ता है। तो हमने दोस्तों जितने भी दक्षिण अमेरिका के आस-पास द्वीप हैं, तो उन सब द्वीप के विषय में हमने पढ़ लिया है। इसके बाद हम दोस्तों बात करते हैं कि आखिर इस दक्षिण अमेरिका से कौन-कौन सी रेखाएँ गुजरती हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे, यहाँ से दोस्तों गुजरती कौन-सी? यहाँ से गुजरती दोस्तों भूमध्य रेखा, है ना? कौन-सी गुजरती दोस्तों? यहाँ से गुजरती दोस्तों भूमध्य रेखा। इसी को दोस्तों बोलते हैं विषुवत रेखा। इसके नीचे दोस्तों यहाँ पर गुजरती कौन-सी? मकर रेखा। तो हमें बोल सकते हैं कि जो भी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से 2 रेखाएँ गुजरती हैं। एक गुजरती है दोस्तों विषुवत रेखा, और दूसरी गुजरती कौन-सी? मकर रेखा। कौन-सी? तो यहाँ से केवल 2 रेखाएँ गुजरती हैं, एक विषुवत रेखा और एक मकर रेखा। तो दोस्तों हमने और इस वीडियो में जो भी दक्षिण अमेरिका का और राजनैतिक और नक्शा था, तो हमने दोस्तों राजनैतिक नक्शा के विषय में पढ़ लिया है। हम दोस्तों इसके अगले वीडियो में इसका भौगोलिक रूप देखेंगे। हम पूरे दक्षिण अमेरिका को भौगोलिक रूप से पढ़ेंगे, और वहाँ पर दोस्तों हम भौगोलिक में इसके पर्वत, पठार, नदियाँ, झीलें, और इसकी जो दोस्तों और जो मतलब पर्वत हैं, पठार हैं, नदियाँ हैं, झीलें हैं, तो दोस्तों इन सब के बारे में हम जब इसका भौगोलिक मैप पढ़ेंगे, तो वहाँ पर इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो आज यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी का धन्यवाद।